बात करेंगे लंपी वायरस की, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये वायरस लगातार खतरा पैदा कर रहा है। यमुनानगर में अब तक 20 गायों की मौत हो चुकी है और यमुनानगर में कुल 8,800 गाय ऐसी हैं जो लंपी वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। 4,000 से ज्यादा गाय ऐसी हैं जो ठीक भी हो चुकी हैं। ये एक अच्छी बात रही है। तो पंजाब के बाद हरियाणा में भी पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है। यमुनानगर की बात करें तो यहां इस बीमारी से अब तक 20 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,800 गाय ऐसी हैं जो इस बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि इनमें से 4,000 से ज्यादा गाय ऐसी भी रहीं जो ठीक हो चुकी हैं। वहीं दूध उत्पादन पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है, वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बीमारी से गायों के दूध पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लंपी वायरस किस तरीके से एक बड़ा खतरा पशुपालकों के लिए, पशुओं के लिए बनता जा रहा है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। लंपी वायरस है क्या, ये आपको बता रहे हैं। मवेशियों में कैप्रीपॉक्स वायरस से फैलने वाली ये बीमारी है। लंपी त्वचा रोग एक संक्रामक बीमारी है और बहुत तेजी से एक पशु से ये दूसरे पशु में फैलती है। दूषित भोजन और पानी के जरिए भी ये बीमारी फैलती है। इसके साथ ही पशुओं में तमाम लक्षणों के साथ मौत की संभावना बनी रहती है। पहला केस 1929 में अफ्रीकी देश जाम्बिया में मिला था। अगस्त 2019 में भारत में लंपी का पहला केस मिला था। जुलाई 2022 में भारत के कई राज्यों में फिर से यह फैला। लंपी वायरस क्या है यह आपको हम बता रहे हैं। खतरनाक लंपी वायरस के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। लंपी की चपेट में अब तक हरियाणा के 22 में से 14 जिले आ चुके हैं और 8 जिले अभी लंपी से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। चरखी दादरी, गुरुग्राम और झज्जर अभी पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यहां अभी तक किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि मेवात, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत भी सुरक्षित हैं और अब तक 80 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। खुद इस बात की जानकारी कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से अब से कुछ दिन पहले दी गई। 1500 के करीब गांवों में लंपी वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। प्रदेश के सभी 18 जिलों में गॉट पॉक्स दवा का वितरण किया गया है। सिरसा में 50 गायों की मौत हुई है। सिरसा से भी ये दुखद खबर सामने आई, जहां पर 50 गायों की जान चली गई। और फतेहाबाद की बात करें तो यहां पर 14 गायों की मौत अब तक लंपी वायरस के चलते हो चुकी है। यमुनानगर में 8 गायों की मौत हो चुकी है। यमुनानगर में 8 गाय लंपी वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुकी हैं। कैथल की बात करें तो यहां पर 5 गायों की मौत हो चुकी है। कुरुक्षेत्र, पंचकुला में 4-4 गायों की मौत हुई है। तो कहां कितनी गायों की मौत हुई है आपको बता रहे हैं। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं तो महेंद्रगढ़ जिले में 1 गाय की मौत की खबर सामने आई है। वहीं यमुनानगर में 9,000 से ज्यादा पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी कि यमुनानगर में यह बीमारी गंभीर रूप से फैल रही है। सिरसा में 3,000 के करीब पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं। अंबाला की बात करें तो यहां पर 1700 से अधिक पशु लंपी की चपेट में आ चुके हैं, लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र में 1100 से अधिक पशु इसके चपेट में आ चुके हैं। तो किस जिले में क्या हालात हैं ये आपको बता रहे हैं। कैथल की बात करें तो 900 से अधिक पशु ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। फतेहाबाद में 650 से अधिक पशु इसकी चपेट में आए हैं। वहीं करनाल की बात कर लेते हैं, जहां 200 से ज्यादा पशु ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए। इसके अलावा पलवल की बात करें तो यहां पर 80 से ज्यादा पशु लंपी वायरस से पीड़ित पाए गए। हिसार, जींद में 70 से अधिक पशु ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए। भिवानी में 22, फरीदाबाद में 16 और महेंद्रगढ़ में भी 15 पशु लंपी वायरस की चपेट में हैं। इसके लक्षण क्या हैं ये भी आपको बता रहे हैं। तेज बुखार आना, अगर आपके पशु को तेज बुखार आ रहा है, शरीर पर गांठें पड़ जाना, लंपी वायरस के असल लक्षण क्या हैं ये आपको बता रहे हैं। बांझपन या फिर गर्भपात होना, वो भी इसके एक लक्षण है। इसके साथ ही एक या दोनों आंखों में गहरे घाव हो जाना, लंपी वायरस के ये भी बड़े लक्षण हैं। और डॉक्टर सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। और सर, हम यही जानना आपसे चाहेंगे कि किस तरीके से इसको देखा जाए और कितनी गंभीर ये बीमारी, क्योंकि जिस तरीके से अब तक 14 जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं, वाकई में आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय? अमित जी, धन्यवाद आपका। और मैं हरियाणा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि ये बीमारी लंबे समय तक जरूर चलती है, लेकिन ये इतनी भयानक नहीं है जितना पशुपालकों में एक भय पैदा हो रहा है या वो आतंकित है। क्योंकि
ये पहली बार बीमारी 2019 के अंदर भारत में देखी गई और 2019 के बाद में आज 22 हो गया, तो 3 साल के अंदर ये धीरे धीरे देश के सभी प्रदेशों में है। इसका रीजन ये है कि हमारे पशुपालन सेक्टर के अंदर जो पशुपालक हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे और जागरूक ना होने की वजह से जो विज्ञान की तकनीकें हैं उनको, या आइसोलेशन है उसको प्रॉपरली फॉलो अप नहीं कर पा रहे। इसका यह एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी आगे बढ़ रही है। लेकिन क्योंकि इस बीमारी के लक्षण बहुत क्लियर हैं और इस बीमारी के अंदर सबसे पहले पशु के 105 से 160 डिग्री बुखार आता है, 5-7 दिन बुखार चलता है। पशु अगर कोई झुंड में है तो वो कोने में मतलब बाड़े से अलग हो जाता है। अगर कोई खूंटे पे बंधा पशु है तो वो गर्दन नीचे कर लेता है, आंखों से, नाक से, मुंह से जो स्त्राव है वो बहता है, दूध कम हो जाता है। और अगर पशु कमजोर है और एडवांस प्रेगनेंसी में है तो उसमें अबॉर्शन हो जाता है। तो देखो नुकसान तो है क्योंकि पशु बुरी तरह से मतलब एक तरह से देखा जाए तो पशु के अंदर जो चीजें है ना उसको निचोड़ देती है ये बीमारी, ये वायरस। तो नुकसान इस चीज का है। लेकिन अगर आप जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है, क्योंकि देखो ये बीमारी पहली बार आई है, मैंने आपको पहले भी बताया, तो जो सर्जन पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह के हिसाब से ही आप मतलब जो हमारे पशुपालक साथी हैं वो काम करें। क्योंकि देखो सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ी ताकत है और उसकी वजह से अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आप जैसे न्यूज के माध्यम से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फॉर्मेशन ऐसी भी जा रही है जो मतलब भ्रमित है और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो पशुपालक इन चीजों से भ्रमित ना हो, नजदीकी पशु चिकित्सालय में जो सर्जन पशु चिकित्सक हैं उनसे ही संपर्क करें, जोड़ा छाप पशु चिकित्सकों के, और जो नीम हकीम है या जो झाड़ फूंक है इनके चक्रों में बिल्कुल मत पड़े। ये मेरा विशेष तौर से अनुरोध है उनसे। बिल्कुल। यानी डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा जागरूक हुआ जाए, सतर्कता बरती जाए तो इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर आप भ्रामक खबरों में आएंगे, भ्रामक बातों में आएंगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखो हम देख रहे हैं जहाँ जैसे मैं अभी रतिया पोस्टेड हूँ तो रतिया में 3 गौशाला है और 1 नंदीशाला है। इन चारों में मिला के लगभग 200 के आसपास एनिमल संक्रमित है। हमने क्या किया कि इनमें हर गौशाला और नंदीशालाओं में अलग से आइसोलेशन के वार्ड बना लिए, जिनके अंदर जो हमें संभावित आशंकित जो पशु लगे जो लक्षणों के आधार पे उनको हमने अलग कर लिया और उनको हम सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम हमारी टीम जो है वो मॉनिटर करती है और उसके बाद में जो जो उनके लक्षण उनके हिसाब से इलाज दिया जा रहा है। तो मृत्यु रेट जो है वो 1% ही है। तो जब बाकी जो पशु हैं उनका जब इलाज हो रहा है और वो रिकवर हो रहे हैं, तो जब ये चीजें जो नंदीशाला गौशालाओं में जो श्रद्धालु हैं, जो सेवक हैं, जो आते हैं, जो हरा चारा या दाना डालने आते हैं, जो उनकी आंखों के सामने देखते हैं, तो जो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, उनका तो ये भय दूर हो रहा है। लेकिन जो लोग देख नहीं पा रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन लोगों में जरूर ये डर का भय है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मेरे पास 8800 के आसपास केसेज हैं इस समय में और 8800 केसेज, लेकिन 8800 केस के साथ साथ हमारी जो रिकवरी है 8800 में से हमारी रिकवरी 4000 के पास है, तो रिकवरी भी अच्छी हो रही है। तो यही है कि डिजीज़ के बारे में। तो सर हाँ, मौत हुई है, लगभग 20 पशु इसमें मौत हो चुकी है, लेकिन वो जो मौत हुई है वो अकेले हम LSD से नहीं कह सकते, क्योंकि वो उन पशुओं में पहले से बीमारी थी, हीमोप्रोटोजोन डिजीज थी उन पशुओं में या कोई दूसरी बीमारी थी जिसके साथ लगते हुए ये मृत्यु हुई है।